चैप्टर की शुरुआत करें बिहार सेशन में। चैप्टर का नाम रहेगा साहित्य एवं पत्रकारिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साहित्य देखेंगे और उसके बाद पत्रकारिता देखेंगे। इसमें से जो टॉपिक जो है ना आपके लिए, पत्रकारिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भारत में जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर जो चलेगा उसमें से बिहार का जो प्रश्न जो आएंगे तो वहां से पत्रकारिता के प्रश्न काफी पूछे जाते रहे एग्जाम में। ठीक है, और उम्मीद है इस बार भी एक क्वेश्चन तो आपको पत्रकारिता से आपको दिखेगा। तो हम लोग साहित्य में पत्रकारिता को खत्म करते हैं, उसी के दौरान मैं बताऊंगा से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ। ठीक है, बिहार के कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया है। इसमें पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि के नाम क्या उल्लेखनीय। सबके सब क्या है, तो सबके सब की बात करेंगे तो सबका सबका संबंध जो है हिंदी पत्रकारिता से, इन सबका क्या है, संबंध है। ठीक है, और इन्होंने केवल बिहार में ही नहीं, ठीक है, इन्होंने केवल मात्र बिहार में नहीं अपितु सारे देश में मतलब क्या किया, तो ख्याति अर्जित की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आधुनिक हिंदी इतिहास में 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है। तो आधुनिक हिंदी इतिहास की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी के भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है। इनकी समस्त कृतियां बिहार में, ठीक है, खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना जो होती थी बिहार में किस प्रेस से मतलब प्रकाशित होती थी, तो खड़ग विलास प्रेस। क्या नाम है, खड़ग विलास प्रेस, इसका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा को पूर्ण रूप में विकसित करने व उन्नत से समृद्ध बनाने व अनेक संस्थाएं बिहार में कार्यरत हैं, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राजभाषा परिषद तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रमुख स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से विकसित करने में एवं उन्नत से समृद्ध बनाने एवं अनेक संस्थाएं बिहार में क्या है, कार्यरत है। इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें उसकी भी भूमिका है, राष्ट्रभाषा परिषद की भी भूमिका है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी क्या है, भूमिका रही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आप देखेंगे बिहार राज्य विभाग, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार। तो चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है, जो कि किसमें दिया, राजनीतिक शास्त्र में। ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राजनीति क्षेत्र में दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। क्योंकि चाणक्य कौन थे, राजनीतिकार ही तो थे चाणक्य, कूटनीति के जनक ही थे तो चाणक्य। उन्होंने पुस्तक भले ही लिखी थी अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र में कोई भी चीज इकोनॉमिक पे निर्भर तो नहीं था। किस पे निर्भर था, अर्थशास्त्र की सारी पुस्तक, सारी बातें जो थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। मंडन मिश्र पुरस्कार, मंडन मिश्र पुरस्कार के बाद धर्म एवं दर्शन के ऊपर दिया जाता है। यही मंडन मिश्र है जिन्हें बिहार में, ठीक है, ध्यान में, शंकराचार्य, बिहार के मंडन मिश्र जो है शंकराचार्य को मतलब क्या क्या धर्मशास्त्र में पराजित किया था। ठीक है, मंडन मिश्र को मंडन मिश्र जी ने शंकराचार्य को मतलब क्या किया था, पराजित। हालांकि मंडन मिश्र तो पराजित हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी से शंकराचार्य नहीं जीत पाए थे। ठीक है, मतलब मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में क्या होता है, शस्त्रार्थ हुआ था। ठीक है, विद्यापति पुरस्कार की बात है, हिंदी में रचित लोक साहित्य में दिया जाता है। आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करेंगे तो विज्ञान में दिया जाता है। उपेंद्र महारथी पुरस्कार की बात कला एवं शिल्प में दिया जाता है। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार की बात हिंदी भाषा एवं लिपि के क्षेत्र में दिया जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल बिहार के बड़े इतिहासकार थे, तो इतिहास एवं संस्कृति में इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राजा राधिकी रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। शिव पूजन सहाय, ठीक है, ललित निबंध संस्मरण, यह भी यात्रा वृत्तांत में दिया जाता है। राम वरिष्ठ बेनीपुरी कलम के जादूगर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नाटक एवं रंगमंच में ये पुरस्कार दिया जाता है। केदार मित्र, ठीक है, ध्यान में, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार ये काव्य रचना में दिया जाता है। ठीक है, बात की नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार की बात करें समालोचना में दिया जाता है। ठीक है, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार विधि साहित्य में दिया जाता है, क्योंकि लॉयर थे, वकील थे ना। अमरनाथ झा पुरस्कार की बात करेंगे तो ये बाल साहित्य में दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार की बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ में दिया जाता है। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार नवगीत में दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न करना काफी आसान होता है। आप मान लीजिए, आप अगर इनके व्यक्तित्व से परिचित है, जैसे मान लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नेतू का जो भी आप कहानी पढ़ेंगे सब में ग्रामीण चित्रशाला बहुत ज्यादा रहता है। जैसे लाल पान की बेगम पढ़ लीजिए, ठीक है, आदिम रात्रि की महक पढ़ लीजिए, ठीक है,
तो ये सारे के सारे कहानी आप देखेंगे तो काफी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो इनके नाम से जो पुरस्कार होता है, ठीक है, उसको आंचलिक कथा या फिर कृति पुरस्कार कहते हैं। अब भिखारी ठाकुर का किसी से भोजपुरी से जाने जाते हैं, तो भोजपुरी भाषा में जो लिखित पुस्तक जो होते थे इनके नाम से दिया जाता है। तो ये प्रश्न करना आपके लिए बहुत अधिक टफ नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा आप लोग। चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक शास्त्र में, मंडन मिश्र धर्म एवं दर्शन में, ठीक है, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य में, ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करें, आर्यभट्ट क्या था, वैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान में दिया जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। उपेंद्र सारथी पुरस्कार की बात करेंगे, उपेंद्र महारथी पुरस्कार की बात करें, कला एवं शिल्प में। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार हिंदी भाषा एवं लिपि में देते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार की बात करेंगे, इतिहास एवं संस्कृति में देते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये इतिहासकार थे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार उपन्यास एवं कहानी में देते हैं। शिव पूजन सहाय पुरस्कार ललित निबंध संस्मरण संस्मरण एवं यात्रा वृतांत में देते हैं। रामवृक्ष बेनी पुरस्कार नाटक एवं रंगमंच में देते हैं, ठीक है। केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार काव्य रचना में। नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार समालोचना में, ठीक है। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र में देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शशिनारायण पुरस्कार की बात करें विधि साहित्य में देते हैं। अमरनाथ झा पुरस्कार की बात करेंगे बाल साहित्य में देते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ में पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार की बात करें नवगीत में, ठीक है। फणीश्वर नाथ ऐनी पुरस्कार की बात करें आंचलिक कथा कृति में। भिखारी ठाकुर पुरस्कार की बात करें भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार के बारे में जानते हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, दिखते भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करें मंडन मिश्र का। 18वीं शताब्दी में सहरसा के महिषी नामक स्थान पर जन्मे मंडन मिश्र प्रख्यात दार्शनिक थे, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था, सहरसा में, ठीक है। सहरसा में किस स्थान पे, ठीक है, महिषी नामक, कोई है उधर के, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो सहरसा के महिषी नामक स्थान पे क्या हुआ था, ध्यान में रखेंगे, इनका जन्म हुआ था। नाम क्या है जगह का, नाम महिषी, ठीक है। क्या थे ये, तो ये प्रख्यात दार्शनिक थे। मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक मंडन मिश्र के बीच शंकराचार्य के समकालीन थे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन जन श्रुति के अनुसार शास्त्रार्थ में ये शंकराचार्य से पराजित हो गए, ठीक है। लेकिन इनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया, ठीक है। जब पराजित हो गया तो पत्नी को देखा नहीं गया, तो पत्नी ने मतलब शंकराचार्य को मतलब क्या क्या चैलेंज किया था, ठीक है, आपने मेरे पति को पराजित किया, अब हमसे तो मतलब शस्त्रार्थ करके तो देखिए, ठीक है। तो शंकराचार्य तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बार बार लटकाने के बाद तैयार हो जाते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है ना, शंकराचार्य तो क्या थे, शस्त्रार्थ में क्या पढ़ कर आए थे, ठीक है, वही जो कि मतलब मेनली होता है। लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पूछे स्त्रियों से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है, जिनके बारे में शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान तो थे, लेकिन स्त्रियों के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ठीक है। आम बात है, किसी भी पुरुष को स्त्री के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, तो फिर से जाके वो पराजित हो जाते हैं शंकराचार्य। हालांकि मंडन मिश्र को ये पराजित कर देते हैं। इन्होंने मीमांस पर चिंतन विधि विवेक और भावना विवेक जैसे ग्रंथों की रचना लिखी, ठीक है। तो मीमांस पर चिंतन विधि विवेक भावना विवेक किनकी रचना है, तो दोनों को दोनों रचना की बात करेंगे तो मंडन मिश्र की रचना है। किसकी रचना है, मंडन मिश्र। चलिए मंडन मिश्र का गांव का नाम बताइए जहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, महेसी। कहाँ पे पड़ता है महेसी, किस जिला में पड़ता है महेसी, बिल्कुल सहरसा में पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं महाकवि विद्यापति जी, ठीक है। इनका जन्म की बात करेंगे 1352 में दरभंगा के बिस्फी में हुआ है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा, लेकिन अब बिस्फी जो आपको कहाँ पड़ता है, अब मधुबनी में पड़ता है। डेट टाइम कहाँ पड़ता था, तो डेट टाइम आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे पड़ता था, तो डेट टाइम की बात करेंगे तो ये मधुबनी में पड़ता था, ठीक है। अब कहाँ पे पड़ता है, तो अब ये पड़ता है, सॉरी, उस समय दरभंगा में पड़ता था, लेकिन अब मधुबनी में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बिस्फी में, ठीक है। किस रस के कवि थे, तो श्रृंगार रस के कवि जाने जाते हैं। इनकी इनकी प्रमुख रचनाओं में मैथिली भाषा की पदावली, गोरक्षा विजय विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्हें इसी ग्रंथ पर मैथिली कोकिल की उपाधि मिलती है, ठीक है। इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, ठीक है, विभागासार तथा पंतात्मक। कहते हैं ऐसे मतलब विद्यापति के घर पे, ठीक है, विद्यापति के घर पर शिव भगवान जो थे कुछ समय के लिए नौकरी भी किए थे, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कहते थे शिव भगवान इनके यहाँ नौकरी तक भी किए थे, ठीक है, हालांकि सच्चाई छिपा कर। और उनकी शर्त थी जिस दिन हमारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी उस दिन हम तुम्हारे यहाँ काम छोड़ देंगे, ठीक है।
तो जिस दिन पता चला था उस दिन उन्होंने काम छोड़ दिया था। ठीक, मतलब शिव जी चले गए उनके यहाँ से, काम छोड़ना क्या ही कहीं, कह रहा हूँ मैं। और चले गए वाचस्पति मिश्र। ठीक है, इन्होंने शंकर भाष्य पर भाष्य मामती नामक टीका लिखा। देश में बौद्ध धर्म के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो वाचस्पति मिश्र का योगदान किस धर्म के विस्तार में है? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या? तो बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या है, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है, हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शिव पूजन सहाय, ठीक है, का जन्म वर्तमान बक्सर जिला के उनवास गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म? 1893 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ पे? उनवास गांव में हुआ, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बक्सर जिला में पड़ता है। ठीक है, मैं धोबी हूँ इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है? मैं धोबी हूँ। ठीक है, किनकी रचना है? इनकी रचना मास्पति। मैं धोबी हूँ। ठीक है, शिव पूजा, अभी उधर ही हो। ठीक है, शिव पूजन साय की रचना है। ठीक है, किसकी रचना? मैं धोबी हूँ। किसकी रचना है? शिव, शिव पूजन साय की। ठीक है, ये छपरा के राजेंद्र कॉलेज के हिंदी के उपाध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, छपरा के राजेंद्र कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ध्यान रखें, शिव पूजन साय की बात करेंगे तो छपरा के राजेंद्र कॉलेज के हिंदी विभाग के क्या, विभाग अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इनकी समस्त रचना 4 खंडों में शिव पूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो शिव पूजन साय की बात करें, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव पूजन साय की बात करें, 1893 से लेकर 1963 तक रहे इस धरती पे। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो वर्तमान बक्सर जिला के उनवास गांव में हुआ था। इनकी रचना क्या है? मैं धोबी हूँ। ठीक है, इनकी सारी रचना, इनकी समस्त रचना 4 खंडों में विभक्त है, जो कि किसमें दिखेगा? तो ध्यान रखिएगा, शिव पूजन ग्रंथावली में। अब आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, ये सुप्रसिद्ध लेखक में पत्रकार थे। इनका जन्म 1908 में, ठीक है, बेनीपुरी ग्राम में हुआ, मेरे इधर के। ठीक है, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बेनीपुरी ग्राम में, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? तो माटी की मूर्ति, पतियों के देश, ठीक है, लाल तारा, चीता के फूल, कैदी की पत्नी, अम्बापाली, संघमित्र, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, इससे प्रश्न पूछा जाता है, सिंघल विजय से प्रश्न पूछा है। ठीक है, नेत्रदान, गांव के देवता से ही प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, नया समाज, सीता माता, विजेता, गेहूं और गुलाब, इससे भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, गेहूं गिला पूछा जा चुका है, गांव के देवता और सिंगल विजय, तीनों के तीनों कृति किसकी है? तो तीनों के तीनों कृति की बात करें, किनकी कृति है? तो ध्यान में रखिएगा, किनकी कृति है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कृति है। ठीक है, ध्यान रखिए। जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। 1902 में एक और भी महापुरुष का जन्म हुआ था। बिहार के किस महापुरुष का जन्म 1902 में हुआ था, जिनसे ये संबंधित भी है राम वृक्ष मणिपुरी? बताइए। हम्म जयप्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी को जेल से भगाने में इनकी भूमिका भी थी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जेल से भागने में जयप्रकाश नारायण जी की मदद किए थे। किस जेल से? तो हजारीबाग जेल से। ठीक है, तो दोनों का जन्म 1902 में ही हुआ था। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख गांव का देवता, ध्यान में रखिएगा, सिंघल विजय से प्रश्न पूछा गया है, और साथ में गेहूं और गुलाब से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 1968 में पक्षाघात के कारण इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया था। ठीक है, चलिए, अब आता है बलाई चांद। ठीक है, बलाई चांद मुखोपाध्याय वनफुल। ठीक है, ध्यान रखिए, ये बंगला भाषा के क्या थे? साहित्यकार थे। इनका जन्म 1899 में पूर्णिया जिला में हुआ, अब कटिहार में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो बंगला पूर्णिया में अभी भी आप चाहोगे कटिहार में जाकर बॉर्डर शेयर करता है बंगाल के साथ, बंगाली कल्चर आपको दिखेगा। ठीक है, उस समय तो बिहार बंगाल क्या सब तो एक ही था। मनिहारी गांव में इनका जन्म हुआ था। कटिहार के किस गांव में? मनिहारी गांव में। ठीक है, ध्यान रखिए, मनिहारी गांव से प्रश्न भी आता है। क्या आता है मनिहारी गांव से प्रश्न? बिहार का मनिहारी गांव से प्रश्न है, क्या है? हम्म किसी को नहीं पता है? कितना बार बताया होगा मैं। अच्छी सीट ठीक है। है, हाँ, आरक्षित सीट है एसटी के लिए, मनिहारी और कटोरिया। बड़ा नंबर दे दिया करबो न। क्या है? मनिहारी और कटोरिया, ध्यान में रखिएगा, 2 आरक्षित सीट है एसटी के लिए बिहार में। ठीक है, अगर पूछेगा बिहार में विधानसभा में आरक्षित सीट कितने, तो टोटल 40 आरक्षित सीट है, जिसमें 38 सीट की बात करेंगे तो एससी के लिए है। ठीक है, और 2 सीट की बात करेंगे तो एसटी के लिए है। ठीक है, 40 आरक्षित सीट है बिहार विधानसभा में, जिसमें 2 एसटी के लिए, जिसमें एक मनिहारी है जो कि पड़ता है कटिहार में, या कटोरिया है। ठीक है, दोनों के दोनों सीट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात के बलाई चंद मुखोपाध्याय वनफुल की बात के, बंगला के साहित्यकार थे। 1899 में पूर्णिया जिला कटिहार के मनिहारी गांव में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने साहित्य सृजन वनफुल के उपनाम से किया था। किस नाम से? वनफुल के उपनाम से किया था। ठीक है, अब देखेंगे राहुल सांकृत्यायन।
इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में, खास करके किसान आंदोलन में, इनकी बहुत बड़ी योगदान रही थी। ठीक है। लेखक थे, साधक थे, दार्शनिक थे, घुमक्कर राहुल जी ने अपनी संपूर्ण जिंदगी तत्वान्वेषण में ही व्यतीत की। हिंदी, उर्दू, संस्कृत सहित कई भाषाओं में राहुल जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की। राहुल संकीर्तन ने किसान आंदोलन में भी मतलब क्या किए थे, प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। बकासत आंदोलन में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री, ये भी मुजफ्फरपुर के ही है। ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करेंगे तो जानकी वल्लभ शास्त्री के 15 फरवरी 1916 में मैगरा गया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हालांकि मुजफ्फरपुर में इनका घर सब तो मुजफ्फरपुर में बना हुआ है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1916 में, मैगरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। इनके प्रमुख काव्य संकलन है काकली, ठीक है, रूप कुरूप, गया, राधा, मेघ गीत, अवंतिका, ठीक है, संगम, उत, अ, उत्पल दल, ठीक है, श्याम संगति, धूपवती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख गद्य रचना है आलोचना, साहित्य दर्शन, चिंताहास, ठीक है, त्रमी त्रमी प्रस्थ, साहित्य, हंस बुलाया, मन की बात इत्यादि सब किनका है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री का। इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके, जैसे बिहार शासन, उत्तर प्रदेश शासन, चैम्बर ऑफ नॉर्थ बिहार पुरस्कार, सबके सब किनको मिला है, तो सबके सब जानकी वल्लभ शास्त्री का। जन्म कहाँ पर, तो 1916 में हुआ था। कहाँ पर, मैगरा में हुआ था, गया में। ठीक है। मुख्यतः इनके जन्म स्थान से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कृति से प्रश्न पूछा जाता है, लेखक का, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो जन्म स्थान जो है और कृति है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा कि जानकी शास्त्री से प्रश्न नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए। राहुल संकीर्तन से प्रश्न पूछा हुआ है, वो भी आंदोलन को लेकर पूछता है इनसे प्रश्न। ठीक है। अब आते केदारनाथ मिश्र, जिनको प्रभात के नाम से भी जानते हैं, भोजपुर भूमि की देन, महाकवि। ठीक है। केदार महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात, छायावती और राष्ट्रवादी चेतना के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समन्वयवादी कवि थे। कैकेयी और ऋतुवंश इनके द्वारा रचित दो प्रमुख, ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है। तो कैकेयी और ऋतुवंश की रचना किसने की थी, तो केदारनाथ मिश्र प्रभात ने क्या चीज की रचना की, तो कैकेयी और साथ में क्या है, कैकेयी के अलावा क्या है, तो कैकेयी और ऋतुवंश। ठीक है, ध्यान में क्या है, कैकेयी और ऋतुवंश। ठीक है। इनके द्वारा रचित दो प्रसिद्ध का महाकाव्य, इनकी रचनाएं इन्हें एक मौलिक चिंतक कवि के रूप में क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। ठीक है। इनके द्वारा रचित ज्वाला, जो कि 1929 में सशक्त क्रांति गीतों का एक संग्रह है, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाए, केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा लिखित किस रचना को, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, तो किसे, ज्वाला को। ठीक है। किसे रचना कर लिया था, ज्वाला को। ठीक है। क्या क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया था। ठीक है। 1984 में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग आएंगे गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है। इनका जन्म बिहार के बेतिया में हुआ था। ठीक है। ध्यान रखिए, गोपाल सिंह नेपाली की बात करेंगे तो इनका जन्म बिहार के बेतिया, पश्चिमी चंपारण में हुआ था। ये छायावादी काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, तो छायावादी काल के कवि थे। इन्होंने बॉलीवुड में भी कई गीतों की रचना की है। ठीक है। इन्होंने बॉलीवुड में भी कई गीतों की रचना की है। नेपाली समुदाय के बारे में अध्ययन इनकी सर्वोपरि उपलब्धि है, इसीलिए इनको गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं। जन्म की बात करेंगे तो बिहार के बेतिया में हुआ था। ठीक है। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म, तो 1908 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में कहाँ पे, सिमरिया घाट में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक जो बारदोली विजय संदेश, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो 1928 में जानते हैं, 1928 में क्या होता है, इनका बारदोली विजय संदेश जो था, इनका पुस्तक जो था प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनके द्वारा पदात्मक शैली में रचित प्रमुख पुस्तकें पर्णभंग, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हुंकार, रसवंती, ठीक है, चक्रवाल, ठीक है, धूप छाव, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ध्यान रखे कई बार पूछा गया। ठीक है। क्षमाधनी, ठीक है, नील कुसुम, सीपी और संग, उर्वशी, ध्यान रखे, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर का है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का, उर्वशी की बात करेंगे ये सबके सब रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर साहब 3 बार मतलब राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य भी मतलब कितने बार है, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है। राष्ट्रकवि दिनकर 1960 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंपोर्टेंट, इसको रख लीजिए। ठीक है। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये तो बहुत भी आई है। ठीक है।
केवल बिहार के एग्जाम के पॉइंट से भी नहीं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। 1972 में इनको क्या मिला था? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे, किसके लिए मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार ध्यान में रखिए किसके लिए मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है किसके लिए मिला था। तो संस्कृति की 4 अध्याय के लिए क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। आप चलते फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर रेणु की जितना भी आप इसकी इनकी जितना भी रचना है पढ़ेंगे तो आपको अलग ही मतलब क्या होगा, एक आनंद आएगा, ठीक है। फणीश्वर रेणु एक महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार थे, जिनका जन्म पूर्णिया जिले के औराही हिंगना, ठीक है, औराही हिंगना गांव में हुआ। तो अब ये जगह जो अररिया में पड़ता फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर रेणु का गांव जो है औराही हिंगना, अब अररिया में पड़ता, लेकिन डेट टाइम किस में था? तो डेट टाइम पूर्णिया में था, ठीक है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने साहित्यिक रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इनके रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है मैला अंचल और परती परिकथा, ठीक है। तो मैला अंचल और परती परिकथा की बात करेंगे, किनकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु साहब की रचना है, ध्यान में रखिएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चलेंगे कि नागार्जुन, नागार्जुन को बाबा कहते थे, बाबा नागार्जुन कहते हैं। इनका मूल नाम क्या था? तो बैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो नागार्जुन की बात करने का मूल नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। और इस इन्हीं का आई थिंक था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन्हीं का था शायद, जो कि हाँ ठीक है, हाँ मतलब 1974 में जो जयप्रकाश नारायण ने जो मतलब जो वो किया था उस समय, इनका एक बहुत फेमस हुआ था। इनका था कि किसका था याद नहीं आ रहा, लेकिन सिंहासन खाली करो जनता आती है, किनका था? दिनकर का था, किनका था? किसी का था, ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनकी भूमिका 1974 का जो छात्र आंदोलन जो था ना, उनमें इनका भूमिका था, ठीक है, जो कि नीचे दिया भी होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बैद्यनाथ मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था। बाबा नागार्जुन को मैथिली साहित्य के यवि के नाम से जानते हैं। मैथिली साहित्य का क्या बोलते हैं? यवि के नाम से। मैथिली साहित्य का कोकिल के नाम से विद्यापति मिश्र, सॉरी, विद्या विद्यापति जी को, ठीक है, यवि के नाम से इनको जाना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाकर इन्होंने श्रीलंका में भी प्रवास किया था। तो बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इन्होंने 1939 में छपरा में उमरवाड़ी किसान आंदोलन के अतिरिक्त 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाबा नागार्जुन की प्रमुख रचना है पारो, ठीक है, ध्यान रखें। हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, ठीक है, बाल चनमा, कुंभी पाक, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, ठीक है, पुरानी जातियों का कोरम इत्यादि शामिल है, ठीक है। इन्हें भारत भारती उत्तर प्रदेश, कबीर सम्मान मध्य प्रदेश, राजन शिखर सम्मान बिहार आदि से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कबीर सम्मान मध्य प्रदेश देती है सरकार, और राजेंद्र शिखर सम्मान बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार की बात तो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और 1998 में 87 वर्ष की आयु में दरभंगा में इनका निधन हो गया, ठीक है, बैद्यनाथ मिश्र जी के, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है आई थिंक हम लोग, एक मिनट, खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ। कल के क्लास में हम लोग पत्रकारिता को मुख्य रूप से देखेंगे, ठीक है। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां देखते हैं। चंदेश्वर, चंदेश्वर से कई बार प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। बीपीएससी का फेवरेट सेक्टर राजनीति रत्नाकर के इनकी कृति है। चंदेश्वर जी का कृति का नाम क्या है? राजनीतिक रत्नाकर। अब बात है कदम्बरी, ठीक है, हर्षचरित और चंडी शतक इनकी है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, बाणभट्ट जी का है, ठीक है, क्या है? तो कादम्बरी की बात करेंगे, हर्षचरित की बात करेंगे, चंडी शतक की बात करेंगे, किनकी है? तो बाणभट्ट जी का है, ठीक है। अब आता है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, ठीक है, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा है, किनका है? तो ध्यान में रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है। मैलांचल, जुलूस, पलटू बाबा, दीर्घतया किनकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार, ठीक है, किनके? देवकी नंदन खत्री का है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड तो आप लोग जानते हैं। चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह बापू के कदमों में, किनके? राजेंद्र बाबू का। मूल्य और मीमांस, ठीक है, सर्जना के स्वर, अंगार के संपुट शिपी, अंगार के संपुट शिपी के, युग युग मानव बापू, ठीक है, ये अभंग अनुभव, अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व इत्यादि, सबके सब किनकी रचना है? तो डॉक्टर कुमार विमल के। आर्यभट्ट तंत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया, किनका है?
अर्थशास्त्री जी का, ठीक है। भाष्य मामती, ठीक है। ब्रह्म सिद्धि के टीकासार किनकी रचना है? तो वाचस्पति मिश्र। महायान, ठीक है। शब्दोत्पाद संग्रह, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित तो जानते हो ना, सखोश का बुद्ध चरित जो लिखा हुआ संस्कृत में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पाली मत कीजिएगा। अर्थशास्त्र की बात करेंगे, चाणक्य जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। पदावली, कीर्तिलता, कृति पटाका, सबके सब किसके द्वारा लिखा गया था? विद्यापति जी के द्वारा। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, ठीक है। भाव विवेक, विधि विवेक कौन है? मंडन मिश्र। इनका शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ था? मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ किनके साथ हुआ था? डिबेट किसके साथ इन्होंने किए थे? शंकराचार्य के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ज्योतिश्वर ठाकुर की बात करेंगे तो दर्शन रत्नाकर और वर्ण रत्नाकर, ठीक है। दाऊद का क्या है? चंद्रयान। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और हितोपदेश। बाबा नागार्जुन की बात करेंगे तो बटेश्वर नाथ, पारो, बलचनवा, रतिनाथ की चाची, सबके सब बाबा नागार्जुन का है, ठीक है। दूब जन्म छाई, दूब जन्म छाई की बात करेंगे, शिव सागर मिश्र का है, ठीक है। राहुल संकीर्तन की बात करेंगे तो दर्शन दिग्दर्शन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, धम्मपद, सबके सब राहुल संकीर्तन का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का क्या है? तो दृष्टिकोण और मापदंड, 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत इंपोर्टेंट है। साहित्य का इतिहास दर्शन किनका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आई थिंक 20 के दांत था ना। 10th क्लास में दो भाई बहन का कहानी था ना, 20 के दांत के नाम से, याद आया है किसी को? ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ाया 10th के बच्चे को, तो मुझे सर याद आ रहा है 20 के दांत आई 10th क्लास में या 9th क्लास में है, ठीक है, अभी भी किताब में। ये आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे हिंदी के किताब, मुझे पता है। ज्वाला, कैकई और ऋतुवंश की बात करें, केदारनाथ प्रभात के, केदारनाथ मिश्र प्रभात के, ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री का बहुत सारा इन्होंने लिखा है, कालकी लिखा है, गथा लिखा है, मेघ गीतने का अवंतिका लिखा है, चिंता हास लिखा है, हंस बुलाया लिखा है, मन की बात है, एक किरण, 100 झाइयां, दो तिनकों का घोंसला, ठीक है, अश्वबुध, अशोक वन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी, प्रतिदिति, देवी, नील झील, पाषाण, तमसा, इरावती, राधा, सबके सब जानकी वल्लभ शास्त्री, ठीक है। शाह अजीमाबादी की बात, नक्शे पायदार, ठीक है, याद रखिएगा, शाह अजीमाबादी ने क्या लिखा? नक्शे पायदार, ठीक है। राजा राधकी रमन प्रसाद सिंह, पुरुष और नारी, ठीक है। मौली कवि क्या लिखा? मौली कवि साहब ने लिखा उद्वंत प्रकाश, क्या लिखा? उद्वंत प्रकाश। तो कल क्या करेंगे सभी लोग? तो सभी के सभी लोग क्या करेंगे, जितना भी किताब का नाम सब जो है ना, ये सबकी सब रचनाएं जो है सब याद करके आएंगे। कल मैं पूछूंगा लेखक का नाम बताने के लिए, या फिर लेखक का नाम बोलूंगा, बताएंगे उसको इनका रचना का नाम बताइए। तो कल सभी लोग क्या करेंगे, याद करके आइएगा, ठीक है। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग पत्रकारिता देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? पत्रकारिता देखेंगे। या पत्रकारिता से ठीक ठाक प्रश्न जो है से आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सर्च लाइट पूछता है, ठीक है, बिहार बंधु को पूछ दिया, बहुत सारे पत्रकारिता जो बिहार से निकली थी सबके ऊपर प्रश्न रहते थे। कल के क्लास में हम लोग पत्रकारिता देखेंगे, ठीक है। सब लोग पत्रकारिता देखकर आइएगा।